ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। सेवा और स्व उन्नति के लिए विचार सागर मंथन की आवश्यकता। हर रोज़ की मुरली से बहुत फ़ायदा होता है। हमारी अवस्था ऊंची एकरस बनाने के लिए बाबा मीठी मीठी बातें अनुभव से सुनाते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। कई पूछते हैं विचार सागर मंथन कैसे करें। विचार सागर मंथन करते बुद्धि अगर और बातों में चली जाए तो अच्छा मक्खन नहीं निकलेगा। इसके लिए एक तो एकांत हो, दूसरा वाइब्रेशन भी अच्छे हों, मन में और कोई बात की खिटपिट नहीं होगी तो विचार सागर मंथन अच्छा होगा। बाबा की मीठी मीठी बातों पर विचार सागर मंथन करना है तो एक बाप की ही बातें सुनो और किसी की मत सुनो। जैसे हमको सुनते सुनते अनुभव होता है ऐसे औरों को भी सुनते सुनते अनुभव होता जाए। न सिर्फ सर्विस का शौक़ हो लेकिन अवस्था जमाने का भी शौक़ हो। अवस्था अच्छी जमाना माना संगम युग की बादशाही प्राप्त करना। बड़ी अच्छी बादशाही है, ताज तिलक तख्तदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है लेकिन लाइट का क्राउन भी बाबा पहना देता है। स्वधर्म में नेचुरल स्मृति में रहने के आदती बन जाते हैं। ताज हो तिलक न हो, दोनों का इकट्ठा कनेक्शन है। लाइट तभी रहेंगे जब स्वधर्म में टिकेंगे। मंजिल ऊंची है, विघ्न भी आते हैं। बाबा कहते विघ्नों से घबराओ नहीं, लेकिन विघ्नों को पार करने के लिए शक्ति चाहिए। आदि से ही ज्ञान यज्ञ में विघ्न बड़े पड़ते आ रहे हैं, लेकिन स्थिति निर्विघ्न रहे। विघ्नों का असर स्थिति पर न पड़े। विघ्न आएंगे तो पता पड़ेगा स्थिति कैसी है। परीक्षा आएगी तो पता पड़ेगा कि पास हो गए। आगे और परीक्षाएं आएंगी, उसके लिए हम और तैयारी कर रहे हैं। सदा ही अपने को देखो मैं तैयार हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया के विनाश के पहले ही बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहा है। स्वर्ग की स्थापना हम योग बल से कर रहे हैं। योग बल का आधार पवित्रता है। सारी धारणाएं पवित्रता के आधार से हैं। जितनी भी धारणा है उसका मुख्य फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता ऐसी हो जो मन के संकल्प में भी अपवित्रता न आए। बड़ा खबरदार रहना होगा। वचन कर्म चाल चलन तो छोड़ो, वो तो मोटे हैं, लेकिन मनसा हमारी पवित्र हो, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हैं, वो कभी बाहर निकल आते हैं। अपने अनेक जन्मों के संस्कारों से, दूसरों के संस्कारों से, संग से अपनी संभाल करो। किसी के इम्प्योर संस्कार का हमारे पर असर न हो जाए। बड़ा केयरफुल रहना है। बाबा इतना इशारा देते हैं, दुख अफसोस तो क्या, लेकिन कोई बात का लेस भी न आए। फलानी बात क्यों हुई, नहीं, हम आग बुझाने वाले हैं। आग बुझाने वाले अपने को सेव भी रखते हैं और आग बुझाने का काम भी करते हैं। यदि असर होता है तो पता चलता है कि अवस्था मजबूत नहीं है। जो सामने आई हुई बात का जरा भी सामना कर सकूं, तो समझदार वो जो क्यों क्या के क्वेश्चन में न जाकर अपनी अवस्था जमाता चले, फिर मंजिल बड़ी पास लगती है। बाबा ने यह भी कहा है कि मैं ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, परंतु मैं मदद बहुत करता हूँ। तो ड्रामा की नूंद अनुसार हमारा पुरुषार्थ है या बाबा की मदद से पुरुषार्थ है या इच्छा से पुरुषार्थ है, तीनों ही है। तीनों को अच्छी तरह से समझकर पुरुषार्थ करते चलो। अगर मेरी तीव्र इच्छा है तो बाबा मदद जरूर करता है। हमारा संकल्प दृढ़ है तो वह होना ही है। फिर बाबा यह नहीं कहेगा कि तुम्हारा ड्रामा में पार्ट नहीं है। हमारी हिम्मत पर बाबा की मदद है। कदम कदम पर देखते हैं, जो भी संकल्प जो भी कदम है हमारी हिम्मत पर है। संगम युग पर बाबा चाहता है मेरे बच्चे इतने अच्छे बने जो स्थापना के कार्य में मेरे मददगार बने। यह स्थापना का बड़ा भारी कार्य है। साइंस वाले इतना जोर शोर से कार्य कर रहे हैं, तो बाबा के स्थापना के कार्य में साइलेंस वाले बच्चे चाहिए। बाबा अपनी सेना को बहुत मदद करता है। इस संगम युग पर बाबा की मदद तो क्या, लेकिन वो सदा साथ है। कहाँ दुनिया कहाँ हम। कितने बड़े कर्म बंधन कट गए, जैसे कुछ है ही नहीं। हम एकदम फ्री हैं।
दुनिया खींचती नहीं है, फंसे हुए थे, निकल आए हैं औरों को निकालने के लिए। अभी हमारा काम है दूसरों को निकालना, स्वयं नहीं फंसना। अब हमको तरस पड़ता है, यह भी निकल आए, यह भी फ्री हो जाएं, यह भी अच्छी लाइफ बनाएं, अच्छी धारणा करें। जो अपनी लाइफ बनाता है उसकी इच्छा होती है दूसरे भी अच्छी लाइफ बनाएं। बाबा की मदद के साथ ईश्वरीय परिवार की बड़ी स्नेहयुक्त मदद है। कौन होगा जो कहेगा यह गिर जाएं, कहेंगे बचाओ। स्नेहवश उनके लिए योग करेंगे। बाबा के बच्चे उच्च स्थिति को पाएं। हमारा आपस में भी स्नेहयुक्त संबंध बहुत है। ईश्वरीय परिवार के स्नेह से बल आ जाता है, उन्नति हो जाती है। दुनिया तो गिराने वाली है, उनको हमारी कद्र नहीं है, वो तो नरक में फेंकने वाले हैं। ईश्वरीय परिवार का स्नेह स्वर्ग में ले जाने के लिए ताकत भरता है। फिर अंदर से आता है हम भी यह कार्य करेंगे। परिवार के स्नेह के बगैर बाबा के स्नेही नहीं बन सकते। कई समझते हैं बाबा आप तो बड़े अच्छे हो, लेकिन ये अच्छे नहीं हैं। जब इंसान नाराज़ होता है तो भगवान को भी कह देता है तुम भी अच्छे नहीं हो। तो सदा यह ख्याल रहे कि हमारा कोई संस्कार हमारे लिए ही दुश्मन न बन जाए। इसलिए ड्रामा की हर बात को समझकर बड़ा एक्यूरेट रहना है। जो हो रहा है बदल तो सकता ही नहीं, लेकिन हमारी शुभकामना न बदले, यह हमारे हाथ में है। हम जानते हैं जो नूंधा है वह होगा। उसके लिए भावी से हम न कहें तुम बदलो, क्यों टाइम वेस्ट करें, लेकिन हम स्वयं बाबा के होकर रहें। हर आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावनाओं, यह हम चेंज न करें। ड्रामानुसार हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है, यह कहकर हम कदम पीछे नहीं हटा सकते। भले इत्तेफाक से किसी कारण से अवस्था जरा नीचे आए, उस पर बाबा ने मिसाल समझाया है कि जैसे पहाड़ी पर आते हैं तो सीधा नहीं आते, बीच बीच में जरा नीचे फिर ऊपर, ऐसे ऊपर पहुंचते हैं। पहाड़ी पर जाना माना सीधा नहीं जा सकते, थोड़ी नीचाई आती है ऊंचा जाने के लिए। उस घड़ी खबरदार रहें, गाड़ी नीचे नहीं गिर जाए। तो कई ऐसे स्थूल मिसाल भी हमको लाइफ में बहुत मदद करते हैं। कभी कभी कई चलते चलते बीमार महसूस करते हैं। मंजिल ऊंची है, ऊपर जाना है, इसलिए इधर उधर न देखो, सीधे देखने में बहुत फ़ायदा है। मन की स्थिति में किधर न देखो, चलते चलो। तो ऐसे विचार सागर मंथन एक सेवा अर्थ हो, दूसरा अपनी स्थिति जमाने अर्थ हो। बहुत टाइम मिलता है, व्यर्थ ख्यालातों में टाइम बहुत जाता है। वह अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा नहीं कहता व्यर्थ ख्याल करो, बाबा आँख दिखाता है, कान पकड़ता है। मेरे पर छोड़ दो ना, मैं आप ही करूँगा, तुम फालतू ख्याल ना करो। बाबा अपना कार्य आप ही करता है, हमें भी संभालता है तो सब कार्य भी संभालता है। अनुभव है, भगवान वरदान देने के लिए बैठा है तो हम क्यों चिंता करें। बाबा ड्रामा को भी जानता है, खुद करन करावन हार भी है। हम बच्चे सदा शुद्ध संकल्प में रहें, यह हमारा फर्ज कहता है। अपनी पालना करने में भी श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प काम करेगा। तो बाबा ड्रामा और खुद, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, कल्याणकारी है। जो हुआ कल्याण, जो होगा कल्याणकारी। कभी यह कल्याण हुआ ही नहीं है जो डाउट हो, क्योंकि ड्रामा में जो कुछ हुआ है सब कुछ अच्छा हुआ है, कल्याण हुआ है, चढ़ती कला हुई है, कहीं रुके नहीं हैं। सिर्फ हम यह नहीं कहें इसके संस्कार ऐसे हैं, दूसरे के संस्कारों की कंप्लेन करते हैं, अपने संस्कारों को भी देखें। दूसरे के संस्कारों की कंप्लेन करते हैं, अपने संस्कारों को भी देखें। ऐसे कर्म न करें जो ऊपर बात जाए। इससे पुरुषार्थ में बहुत फ़ायदा हुआ है। एक दो को हम समझ गए हैं, कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है। ड्रामा में पुरुषार्थ का चांस मिला है। पुरुषार्थ करने के लिए सदा फ्रीडम है, कोई रोकता नहीं है। भाग्यवान वह जो सदा हर्षित रहे। हर्षित वह रहता है जो सदा अपना भाग्य बनाने का ध्यान रखता है। अच्छा भाग्य उसका बनता है जो सदा बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करता है। मनमत नहीं, मन की इच्छा नहीं। जैसे बाबा चलाता है, अच्छा चलाता है।
सत्युग में भले हमारा राज्य भाग होगा, महल माड़ी होंगे, लेकिन उससे अभी अच्छे चल रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, सदा खुश हैं। तो ड्रामा को अच्छी तरह से जानना माना त्रिकालदर्शी बनना। आदि मध्य अंत को जानते हैं, घबराते नहीं हैं। ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर सिमरण करके सिमरनी में आना है। माला भक्ति मार्ग में क्यों सिमरी जाती है? बुद्धि से सिमरण करना और जीवन में सिमरनी में आने लायक माला का मणका बनना। इसके लिए और कुछ सिमरण न हो, सिमरण वही हो जिससे सुख मिलता हो, और कोई चिंतन वर्णन करने की बात ही नहीं है। तो साक्षी होकर देखो, पाठ भी बजाओ, बाबा के साथ का अनुभव भी करो, ऐसे अंत मते सो गते हो जाए। वो तैयारी अभी करनी है, इसके लिए समय सफल हो रहा है, होता ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति।